नबी अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को भी दावत दी। हुआ ये कि एक मर्तबा खुफिया तौर पे किसी जगह पे घाटी में या किसी समझ लीजिए पहाड़ों में छुप के कहीं किसी न किसी समझ लीजिए छुप के नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे थे छुप के इसी तरीके से। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को वही की, ठीक है? यानी वही की अल्लाह ताला ने सूरह जिन की आयत नंबर 1-2 जब आप पढ़ें तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने इनको बताया कि इस तरीके से जिन्नों ने भी आपका पैगाम सुना है और वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुए हैं, ठीक है? तो जब ये पैगाम अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बताया, फिर उसके बाद जिन्नों की भी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हुई और बताया जाता है वो जो जिन्नों की जमात आई थी नसीबैन के कोई ख़ास एक उनका टाइटल था कि उस एरिया के जिन थे और उनकी तादाद तकरीबन 9 के करीब बताई जाती है। उनको भी नबी अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को भी इस्लाम की दावत भी दी और उनको अल्लाह ताला का कलाम भी सुनाया, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए, ठीक है? तो इसके अंदर एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जिन्नों के हवाले से अगर हम सीरत मुबारका में देखें तो बहुत कम वाक़यात मिलते हैं जिन्नों के हवाले से। ये जो खुफिया दावत के दौरान भी ये वाक़या हुआ है, इससे भी हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें जिन्नों के बारे में जितना नबी अलैहिस्सलाम ने सीरत में बता दिया या कुरान ने जितना बता दिया या अहादीस सही अहादीस के अंदर हमें जितना बता दिया ऑथेंटिक अहादीस के अंदर, सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर, उसी के ऊपर रहना है, उसके ऊपर हमें एग्जैजरेशंस नहीं करनी, ठीक है? यानी ये अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जो हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हवा है, एयर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर के अंदर है। आज हम अगर ऑक्सीजन नहीं देख रहे तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ठीक है, साइंटिफिकली तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन है एयर के अंदर या और कौन सी गैस है या एयर है। लेकिन अगर जिन भी हो आप उनको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया तो हमें उस ईमान बिल गैब के ज़रिए से, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें गैब की खबरें दी हमें उस पे मानना ही है, ठीक है? बहरहाल अब इस वक्त तो टेक्नोलॉजी भी इतनी ऊपर चली गई है, फिर भी लोग इस जिन्नों को अगर आप नहीं भी देख सकते तो फिर भी हमें बिलीव करना है कि वो हैं, ठीक है? उनके भी कुछ वाक़यात अगर सीरत के अंदर हमें आगे भी मज़ीद मिलेंगे तो उसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इससे हमें सीखने की ये ज़रूरत है कि जिन्नों की जमातें भी होती हैं, यानी जिन हमारी तरह के समझ लीजिए सिस्टम से एक अलहदा मखलूक है, ठीक है? और इसी तरीके से एक और आपको बाय द वे ये बात भी बताते चलें कि जो शैतान है या इब्लीस है, वो भी समझ लीजिए जिन्नों की नस्ल में से है, ठीक है? इसीलिए वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन वो किसी न किसी चीज़ का रूप धार के या किसी इंसान के अंदर आके वो ताकत अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है, ठीक है? तो जिन्नों के बारे में एक और चीज़ भी मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम से जब इनकी मुलाकात भी हुई तो उन्होंने आपसे कुछ खाना या कुछ चीज़ें भी माँगी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनके लिए दुआ भी की कि ये जो होती है ना हड्डियाँ, यानी बोन्स होती हैं जो हम खा के फेंक देते हैं, हम बोन्स तो नहीं खाते, हम हड्डियाँ नहीं खाते, बड़ी-बड़ी हड्डियाँ जो हमारे गोश्त वगैरह में होती हैं, खाने के गोश्त में। तो अल्लाह ताला से नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला इनको जो है ना वो जब ये इस हड्डी को हाथ लगाएँ तो इस पे गोश्त आ जाए तो इनको फूड उससे भी मिल जाए। तो इसलिए ये भी बताया जाता है उलमा की तरफ से भी और अहादीस में भी हमें मिलता है कि ये जो होते हैं जिन, ये अगर किसी बोन को हाथ लगाएँ तो उस पे गोश्त आ जाता है, मीट आ जाता है, तो वो इनकी खुराक होता है, ठीक है? तो इसलिए हमें जिन्नों के ऊपर सिर्फ़ बिलीव रखना है, इनकी ज़्यादा खोज में जाने की ज़रूरत नहीं है।